बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सुबह है बहुत ही हसीन मौसम है और मैं जा रही हूँ इम्तियाज़, पिकनिक पे नहीं जा रही हूँ। तो मुझे लेना है ग्रॉसरी, घर की ग्रॉसरी लेनी है मुझे। तो बस हस्बैंड के पास थोड़ा सा टाइम था, उन्होंने कहा मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा और जो है ना तुम ग्रॉसरी करके खुद से घर आ जाना। मैंने कहा चलो भाई, ये भी गनीमत है कि मुझे ड्रॉप कर दें। तो बस मैं आ गई हूँ इम्तियाज़ पे और सुबह में ना लकीली रश बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आराम से आप ग्रॉसरी कर सकते हो। तो बस मैं आ गई थी और ग्रॉसरी भी मैंने कर ली थी और लिस्ट जो है ना वो मैं नहीं बनाती। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी कि यार शायद मैं कुछ भूल तो नहीं गई, क्योंकि हमेशा ही ना मैं हस्बैंड के साथ आती हूँ ग्रॉसरी करने। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हस्बैंड ट्रॉली में डाल लेते हैं और कुछ बाकी तो मुझे आइडिया होता ही है कि मेरे पास कौन सी चीज़ कम है या क्या चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं खड़े हुए सोच रही थी कि यार कुछ मिस तो नहीं हो गया। मैंने कहा चलो खैर है। फिर कुछ वेजिटेबल्स भी ले ली थी। तो बस ये है कि मैंने ग्रॉसरी कर ली थी और फिर मैं आ गई घर पे। फ़ौज़ी आई हुई थी, सफाई कर रही थी और बच्चे जो है ना वो हल्का फुल्का सा नाश्ता कर चुके थे। तो ये है कि उसके बाद बच्चों ने कहा कि मम्मा बिरयानी बना लें लंच में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, व्हाई नॉट, बिरयानी बना लेते हैं। और जिस दिन बिरयानी बनती है उस दिन फिर मुझे ना बच्चों के लिए शाम में कुछ भी स्नैकिंग वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई स्नैक्स वगैरह नहीं बनते हैं। खैर बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हैं, कोई छोटे छोटे बेबीज़ नहीं हैं कि मुझे उन्हें हर चीज़ करके देनी हो। लेकिन ये है कि बिरयानी जिस दिन बनती है ना उस दिन बस फिर बच्चे जो है ना बिरयानी ही खाते रहते हैं। तो बस किचन अभी मेरा क्लीन नहीं था, कुछ बर्तन मैंने सुबह वॉश किए थे, बाकी सब कुछ ऐसे ही था। तो मैंने कहा अगर मैं ये सब काम करने में लग गई तो जो है ना खाने को बहुत लेट हो जाएगा। तो बस फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी से बिरयानी बना लेती हूँ और फिर बाद में हाथ के हाथ जो है ना काम होते रहेंगे। तो बस मैं काम कर रही थी तो इतने में देखा कि गली में शोर सा हो रहा था। तो देखा तो भाई यहाँ पर अनलोडिंग हो रही थी जानवरों की। और इस ईद की ये रौनक जो है ना बस माशाल्लाह से जो है ना बस अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं। लेकिन ये मतलब काफ़ी दिन पहले ही ये जानवर आ गया था और ख़ूब टेंट शेंट लगाया गया है इसके ऑनर में ना। और बड़ा ही कोई ख़ूबसूरत ये जो अभी सुजुकी में ना, इतना ख़ूबसूरत ये जानवर है, इतना ख़ूबसूरत है माशाल्लाह से। और गाय नहीं है ये, कुछ भैंस टाइप है। और ये ना इसका पिंक सा शेड है। ये देखें माशाल्लाह इतना ख़ूबसूरत। और इसने सर पे इतना ख़ूबसूरत सा पहना हुआ है ना। तो मेरे बच्चे तो फ़ौरन से नीचे भागे कि मम्मा हमें तो अनलोडिंग देखनी है, हम तो जा रहे हैं। और मुझे भी ना अनलोडिंग देखना बहुत अच्छा लगता है। कुर्बानी तो खैर मैं नहीं देखती, लेकिन आप यकीन कर मैं यूट्यूब पर ना अनलोडिंग की वीडियोस भी देख रही होती हूँ। तो बस फ़ाइज़ क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत शौक़ से देखते हैं, तो फ़ाइज़ के साथ देख के जाना मेरी भी आदत हो गई। तो खैर जनाब बिरयानी मेरी बन गई थी, ग्रॉसरी भी मैंने समेट ली थी, साथ मैंने बनाया था पुदीने का रायता। और जनाब मेरे किचन में लाइट बहुत कम है और जब भी मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना, मतलब वॉइस ओवर करने के बाद सेव करने से पहले मैं देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि यार मेरे किचन में कितनी डम लाइट्स हैं। लेकिन आप यकीन करें कुछ लाइट्स मैंने लेके भी रखी हुई हैं जो मुझे यहाँ स्टोव के ऊपर लगानी है। लेकिन बस पता नहीं वो दिन कब आएगा जब वो लाइट्स लगेंगी। तो ये बिरयानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी बिरयानी की शक्ल होती है, लेकिन ये लाइट्स बहुत डिम है तो इस वजह से इसकी प्रॉपर लुक नहीं दिख रही है। लेकिन ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। मेरे घर में फीकी बिरयानी नहीं बनती है, ठीक ठाक मसालेदार बिरयानी बनती है। तो जो है ना ये बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन ये डिम लाइट्स की वजह से जो है ना बस इसकी कुछ ऐसी शक्ल नज़र आ रही है। तो खैर जनाब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और ये है सुबह का नाश्ता। मेरा और हस्बैंड का ऑमलेट है, स्लाइस है, चाय है। तो बस आजकल यही नाश्ता है। और आज जो है ना मुझे अपने किचन की थोड़ी सफाई भी करनी थी। तो जिस दिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है मैं थोड़ी सी जल्दी उठ जाती हूँ, वरना मेरा ये होता है कि हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, फिर फ़ौजिया से काम वगैरह करवाने के बाद मेरे बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मैं उन्हीं के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा मैंने जल्दी ही नाश्ता कर लिया था। अच्छा मेरे पास ना ये वाइट कलर की शीट पड़ी हुई थी और ये काफ़ी थिक शीट है, तो ये काफ़ी बड़ा सा रोल था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने कैबिनेट्स में डाल देती हूँ। और ये अंडर सिंक एरिया भी आज मैंने सारा फ़ौजिया से क्लीन करवाया था।
तो अच्छा ये जो इसका सिंक है ना, इसके सराउंडिंग में ये आई डोंट नो यहाँ पे ये क्या लगा होता है, सिलिकॉन होता है ये क्या होता है, तो ये जो है ना हट रहा है। और ये मतलब मुझे इसी कंडीशन में ही मिला था, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे यूज़ करने से हट गया है। तो मतलब कि ये हट रहा है ना, तो बर्तन वगैरह वॉश होते हैं ना, तो छींटे वगैरह नीचे आ जाते हैं। और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कंसील्ड है, तो यहाँ पे ना कोई मतलब इस तरह से जाली वाली कुछ गटर नहीं है कि पानी आप मतलब यू नो। तो मतलब इसको ना पोछे वगैरह से सुखाना पड़ता है। तो आज मैंने सारा फौजी से क्लीन करवाया था। तो आज जो है ना मैंने अपने ड्रॉज़ को, किचन के ना मेरे स्टोव के नीचे ये बहुत बड़े बड़े से 2 ड्रॉज़ हैं, तो इनके अंदर जितना भी सामान था मैंने सब निकाला, इन्हें क्लीन किया। यहाँ पे मैंने अपने सारे स्पाइस बॉटल्स और जार्स रख दिए। तो ये कोई भी ख़ूबसूरत किस्म के जार्स नहीं है, मेरे पास रंग बिरंगे जार्स हैं। तो बस इनमें जो है ना डिफ़रेंट मसाले मैंने डाले होते हैं। तो ये एक पूरे कैबिनेट इन्होंने घेरा हुआ था, तो इनको मैंने फ़ाइनली यहाँ ड्रॉ में रख दिया। और ड्रॉ में जो है ना मेरा दिल नहीं मानता है कि मैं कोई क्रॉकरी रखूँ, कोई ग्लास रखूँ, मग रखूँ, आई डोंट नो। हालांकि कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कीड़े शीड़े इसमें आते हैं, तो एक आधा कॉकरोच तो यार आ ही जाता है, वो तो आपको पता है कराची का तोहफ़ा है। लेकिन अदरवाइज़ ये है कि कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते। लेकिन मेरा ना क्रॉकरी रखने का ड्रॉ में दिल नहीं मानता है, तो बस मैंने इसमें अपने सारे स्पाइस बॉटल्स जो थी जार्स वो रख दिए। कुछ एम्प्टी जार्स भी थे, कुछ जो है ना ग्रेटर वगैरह रख दिए। तो ये है कि इस ड्रॉ में मैंने ये कर दिया। और नीचे मेरे सारे एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं, परात, एक्स्ट्रा तवा, फ्राइंग पैन, कुछ प्लास्टिक के डब्बे, कंटेनर, इस टाइप की चीज़ें मैं नीचे वाले ड्रॉ में रखती हूँ। तो ये इस टाइप के जो कंटेनर्स होते हैं ना, जो फूड वगैरह के या खजूर के, तो ये अभी ईद पे बड़े काम आने वाले हैं। और मैं इंस्टा पे देख रही थी एक वेबसाइट पे ना, ये यार सीरियसली इतने महंगे मिल रहे थे। तो ये आप लोग ना डिस्कार्ड ना करें, तो ये बड़े काम आएंगे। एक टाइम पे जितना मीट मतलब मेरी फैमिली में मुझे चाहिए, तो ये इनफ होगा। और अगर लाइट वगैरह भी जाती है ना, तो इससे ये होगा कि फ्रीज़र बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो जनाब अच्छा ये वाली जो कैबिनेट है ना, इसमें वो सारी स्पाइस बॉटल्स थी मेरी, तो इसको मैंने क्लीन कर लिया। यहाँ पे मैं अपनी डेली यूज़ की प्लेट्स रख दूँगी। कुछ एक्स्ट्रा कटलरी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, कुछ मेरे काउंटर पे ही रहती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं, बाकी अभी धोने वाली थी, तो सब जब वॉश होके ड्राई हो जाएंगी तो मैं यहाँ रख दूँगी। और यहाँ पे होती हैं कुछ वाटर बॉटल्स बच्चों के स्कूल की, कुछ कंटेनर्स हैं, ऊपर रोटी वगैरह के हॉट पॉट्स वगैरह में रखती हूँ। तो बाकी ये कुछ बर्तन जो ड्रॉ में थे अभी ये वॉश होंगे, उसके बाद से मैं इनको भी ड्राई करके उसमें सेट कर दूँगी। और आज मैंने बनाने के लिए तोरियाँ मंगाई थी, तो मैंने सोचा तोरियाँ तो जल्दी से ही बन जाती हैं, तो मैं इस किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर लूँ। अच्छा इस वाले कैबिनेट में सारे बोल्स होते हैं, कुछ भी मीठा खाना है या कुछ सर्व करना है, रायता, सलाद वगैरह कुछ भी मतलब डेली उसमें, तो वो छोटे बोल्स मैंने इसमें रखे हुए हैं। बाकी ये वाला जो कैबिनेट है इसको मैंने आज नहीं छेड़ा, इसमें हैं सारे ग्लासेस और कुछ मग्स हैं, ऊपर पीछे तक मग्स ही मग्स हैं। अच्छा मैं 2-2 मग्स ही ख़रीदती हूँ, मतलब 6 मग्स का सेट ना बहुत कमी से लेती हूँ। तो सारे मग्स इसमें रंग बिरंगे हैं, ग्लासेस हैं, तो इसको मैं फिर किसी और दिन सेट करूँगी। अच्छा ये सबसे फ़र्स्ट कैबिनेट है और इसमें मैं सारे अपने डेली यूज़ के पतीले रखती हूँ, एक दूसरे के अंदर जो है ना डाल के मैं रखती हूँ। तो इसमें भी मैंने शीट डाल दी है। तो अभी ये सब जो है ना मैं इसमें सेट कर दूँगी। और सफाई इस टाइम हो चुकी थी, तो बस ये है कि मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। बाकी है कि अल्लाह का शुक्र है कि क्लीन हो गया है घर और मेरा किचन भी, और खाना भी जो है ना मैंने बना लिया है। तो गर्मियों की दोपहर हो, सब्ज़ी हो हल्की सी बनी हुई, और साथ में खिचड़ी हो, अचार हो, आम हो तो और क्या चाहिए। तो मैंने बनाई थी खिचड़ी, और मैं बनाती हूँ रेड वाली मसूर की दाल की खिचड़ी, मेरी बहुत फेवरेट है गर्मियों में, तो बड़ी अच्छी लगती है ना, कोई भी लाइट सी सब्ज़ी के साथ हो, साथ सिरके वाले प्याज हो, आहा मज़ा आ जाता है। तो खैर जना मेरा किचन क्लीन हो गया। और ये जो ग्रीन कलर का शॉपर है ना, इसमें छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो वो हैं बहुत दिनों से रखी हुई हैं, तो वो मैं भी आपसे शेयर करती हूँ कि वो क्या है। तो किचन क्लीन हो गया, तो मैंने कहा चलो ये टॉवल भी चेंज कर देते हैं। तो आप लोग सुना, आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। अच्छा ये मैंने डोर के नीचे जो लगाते हैं ना, ये स्पॉन्ज टाइप का, ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, ये मैंने 2-3 मंगवाए थे। और किचन की सफाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़े शिशके करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये फेरी लाइट्स लगा दी थी। अच्छा ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई हैं ऑनलाइन, और जो है मैंने मंगवाया है
जनाब काफ़ी दिनों से ये मैंने मंगवाया है। बेस्ट बाज़ार करके पेज है इनका फेसबुक पे, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया। ये कुछ क्लिप्स मंगवाए मैंने, कुछ भी मतलब कि ओपन होता है ना, कुछ भी पाउच वगैरह जैसे पत्ती है या दाल वगैरह, तो उसको सील करने के लिए क्लिप्स मंगवाए हैं। कुछ मोबाइल होल्डर्स मंगवाए थे। एग कटर मैंने मंगवाया है, ये मेरे पास नहीं था तो मैंने कहा चलो एग कटर मंगवा लिया था। और ये है मोबाइल होल्डर्स जो मोबाइल के पीछे लगाते हैं, तो ये मैंने कुछ ऑर्डर कर एक मैंने लगा लिया था। काउंटर तस्बीह मैंने मंगवाई थी। और इन सब चीज़ों की ना प्राइसेस मुझे याद है, लेकिन ये बहुत मतलब कि बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में थी, बहुत कम प्राइस में ये सब चीज़ें मिली थी। और सिर्फ यानी कि एक ही डीसी में ना ये सब चीज़ें मुझे रिसीव हो गई थी। एप्पल कटर मंगवाया था, पोटैटो कटर था, कर्ली शेप जो मतलब चिप्स कटर था ये था। तो बस यही चीज़ें मैंने मंगवाई थी। तो जनाब ये देखेंगे इस तरह से, ये कोई भी पैकेट हो ना तो उसको इस तरह से अच्छे से सील कर देता है। तो ये अभी लग नहीं रहा था, खैर बाद में ये लग गया था। तो यही मेरा छोटा सा व्लॉग था। और ये आज का व्लॉग ना थोड़ा सा लंबा है मेरा। यूजुअली मैं बहुत छोटे छोटे से व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो ये थोड़ा सा लंबा है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।